आज हमारी पॉलिटिक्स की सेकंड क्लास है। हमने ड्राफ्ट कमेटी तक हमारा पॉलिटिक्स की फर्स्ट क्लास में कवर किया था और ड्राफ्ट कमेटी है जो वो भी हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी। हमने ड्राफ्ट कमेटी को मेंबर्स तक पढ़ा था कि इसके कितने सदस्य हैं। 7 सदस्य पढ़े थे। ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष पढ़ा था हमने भीमराव अंबेडकर और ड्राफ्ट तैयार किसने किया था? BN राव ने तैयार किया था। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। जो प्रारूप तैयार किया BN राव ने किया था। और जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो जो इन्होंने है प्रारूप समिति को रिपोर्ट बनाई, प्रारूप समिति है जो उसकी ड्राफ्ट तैयार किया था इन्होंने BN राव ने। तो इन्होंने क्या किया? इसकी ड्राफ्ट की रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट को क्या किया? संविधान सभा को सौंप दिया। तो संविधान सभा ने इस रिपोर्ट को देखा और उनको कुछ खामियां लगी इस रिपोर्ट में और उन्होंने इस रिपोर्ट को क्या किया? वापिस ड्राफ्ट कमेटी के पास भेज दिया सुधार करने के लिए। तो इन्होंने दोबारा से उस कमेटी को देखा, उसमें जो सुधार करने थे वो सुधार किए। दोबारा से इन्होंने ये रिपोर्ट संविधान सभा को भेज दी। संविधान सभा ने दोबारा से उसको पढ़ के अच्छे से देख के कि अब इस रिपोर्ट में कोई खामियां नहीं है, उस रिपोर्ट को क्या किया? मंजूरी दे दी और उसको देखा समझा और उसको क्या कर लिया? मान लिया गया। तो यहीं से हमारा क्या होता है? संविधान का जन्म होता है। जब उन्होंने क्या किया? कमेटी को देख के मंजूरी दे दी। तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? मंजूरी मिलने के बाद जो संविधान है बनकर तैयार हो गया। कब तैयार हुआ संविधान बनकर? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को लागू नहीं कर सके। रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि 31 अक्टूबर 1929 को 31 अक्टूबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था। ये अधिवेशन कहाँ था? लाहौर में। ये अधिवेशन भी याद रखना है कि 31 अक्टूबर 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ था? लाहौर में था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन उस डेट को क्या हुआ? हम स्वतंत्रता दिवस नहीं मना पाए। 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस नहीं मना पाए। 26 जनवरी की डेट को जिंदा रखने के लिए, ताकि ये डेट क्या है? हमेशा यादगार रहे। तो इस डेट को क्या कर लिया हमने? स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इस डेट को इंपॉर्टेंस दी। इसीलिए क्या हुआ? जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तो इस दिन संविधान को लागू न करके संविधान को लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में। इसका रीजन बस यही था क्योंकि इन्होंने क्या बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन इस डेट को हम स्वतंत्रता दिवस नहीं मना पाए। इसीलिए इस डेट को जिंदा रखने के लिए इस डेट की जगह 26 नवंबर 1949 की जगह 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। और जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया तो 26 जनवरी को क्या होता है हमारा?
गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को होता गणतंत्र दिवस। और 26 नवंबर 1949 को इस दिन को किसके रूप में माना गया? विधि दिवस और कानून दिवस के रूप में। विधि दिवस या कानून दिवस। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन यहां से ये बनता है, अगर पूछा जाए कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। और संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। विधि दिवस या कानून दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को। और जो गणतंत्र दिवस है ये कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। और एक डेट ये रह गई, ये पूरी की पूरी 26 जनवरी 1930 को, इसको किस दिवस के रूप में माना जाता है? पहला सांकेतिक। जो 26 जनवरी 1930 है इसको क्या माना जाता है? पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस। तीनों दिन हो गए, 26 नवंबर विधि दिवस कानून दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी 1930। यहाँ पे पूरा याद रखना है, 26 जनवरी 1930 क्या है? पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस। यहां तक हो गया समझ में? चौबीस जनवरी 1950 को जो संविधान सभा है इसकी आखिरी बैठक थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक। पहली थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी थी 13 दिसंबर 1946 को, दूसरी थी 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी थी 13 दिसंबर 1946 को और आखिरी बैठक कब थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक थी। तो इस डेट, इसके बाद क्या किया? इस डेट के बाद संविधान सभा को क्या कर दिया? भंग कर दिया। 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक थी, तो क्या हुआ? इस डेट पर क्या हुआ? फिर संविधान सभा को भंग कर दिया। इसको भंग इसलिए कर दिया क्योंकि संविधान सभा इसलिए बनाई थी ताकि हम हमारा संविधान बना सके। तो हमारा संविधान बन गया था, संविधान बना लिया तो इसका काम क्या हुआ? खत्म हुआ। इसलिए संविधान सभा को भंग कर दिया। और इसके भंग होने के बाद जो काम संविधान सभा ने संभाला था वो काम कौन संभालेगी? इसके बाद संविधान सभा के भंग करने के बाद अंतरिम संसद संभालेगी। और अंतरिम संसद कब तक संभालेगी? जब तक हमारी राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्शन नहीं हो जाते, गवर्नमेंट बनकर तैयार नहीं हो जाती, तब तक अंतरिम संसद संभालेगी। अब जो पहली बार लोकसभा और राज्यसभा है इसके इलेक्शन कब हुए थे? पहली बार कब हुआ था? 1952 में। पहली बार चुनाव 1952 में हुए थे। तो अंतरिम संसद का काम कब तक होगा? 24 जनवरी 1950 से 1952 तक। चौबीस जनवरी 1950 में हमारी संविधान सभा भंग हो गई थी। अंतरिम बैठक और अंतरिम संसद ने कार्यभार संभाला था। और जब हमारा क्या है, ये किसने संभाला था? अंतरिम संसद ने। और 1952 में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव हुए तो वो बन गई, गवर्नमेंट बन गई, उन्होंने संभाला।
1900 इससे लेके इस तक 1952 तक अंतरिम संसद ने कार्यभार संभाला। और इससे इससे पहले हमारा संविधान सभा ने संभाला, और इसके बाद हमारी गवर्नमेंट है, लोकसभा है और राज्यसभा है, उन्होंने कार्यभार संभाला। तीनों याद कर लेना। 24 जनवरी 1950 से तो संविधान सभा है जो उसने कार्यभार संभाला। 1952 के बाद लोकसभा व राज्यसभा ने संभाला, जो अब हमारा सिस्टम चल रहा है। और इसके बीच में जब तक हमारी क्या, इसको तो भंग कर दिया लेकिन ये बनी नहीं थी। इनके बीच में जो अंतरिम संसद है इसने कार्यभार संभाला। जो ये प्रारूप उसकी जो हमारी संविधान सभा की ये अंतिम बैठक थी। क्या ये मैं बता चुकी हूँ कि जो ये हमारी 24 जनवरी 1950 को है अंतरिम उसकी अंतिम बैठक थी ये संविधान सभा की। तो इस बैठक में 3 डिसीजन लिए गए। एक तो क्या किया गया, जो राष्ट्रपति का पद है उसको अपनाया गया, राष्ट्रपति के पद को अपनाया गया। एक क्या है, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और एक क्या है, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। तो इसमें जो अंतिम बैठक है इसमें 3 डिसीजन लिए गए। राष्ट्रपति का पद को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और जो राष्ट्रीय गीत है उसको अपनाया गया। तो जो हमारा राष्ट्रीय गान है इसको पहली बार कब गाया गया? राष्ट्रीय गान को पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया। पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया। जो राष्ट्रीय गान है इसकी मैक्सिमम पीरियड कितना है, इसका टाइम मैक्सिमम 52 सेकंड है और मिनिमम कितना है 20 सेकंड। भी कोई इमरजेंसी है, किसी टाइम है कि जैसे कि कोई भी इमरजेंसी टाइम है, उस टाइम हमें गाना जरूरी होता है, हम पूरा नहीं गा सकते तो उस टाइम 20 सेकंड का गा सकते हैं। तो ये हो गया इसका मैक्सिमम पीरियड और मिनिमम पीरियड। राष्ट्रीय गीत है जो इसको कब अपनाया गया, पहली बार कब गाया गया? ये भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, लेकिन कलकत्ता अधिवेशन ये कौन सा था? ये कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। दोनों कलकत्ता अधिवेशन में गाए गए। जो राष्ट्रीय गीत है ये कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया और जो राष्ट्रीय गीत है ये कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया। इसको किसने लिखा था? जो राष्ट्रीय गान है इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। पुस्तक कौन सी? गीतांजलि पुस्तक, गीतांजलि में। और इसको जो राष्ट्रीय गीत है इसको किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कौन सी बुक में लिखा? पुस्तक का नाम है आनंद मठ। तो जो राष्ट्रीय गान है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है गीतांजलि पुस्तक में। और जो
हमारा राष्ट्रीय गीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा आनंद मठ में। इतना हो गया क्लियर। जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो इस टाइम हमारे कितने अनुच्छेद थे संविधान में? आर्टिकल थे जो 395 तो आर्टिकल थे, और जो अनुसूची है, शेड्यूल है, ये कितने थे? 8। और जो भाग है, पार्ट है, ये कितने थे? 22। और बाद में क्या हुआ? अब जाके ये तो हमारे 450 से ऊपर हो चुके हैं आर्टिकल्स तो, और जो अनुसूची है ये 12 अनुसूची हो चुकी है, और ये है सब पार्ट बना रखे, लेकिन बोलने में ये आता कि भाग कितने हैं अभी? 22 ही। सब पार्ट बना रखे इनके बहुत सारे। तो ये है हमारा, जब स्टार्टिंग में ये थे, जब बनाया, अब हमारे इंक्रीज होके ये हो गए हैं। जो संविधान सभा बनी, जब संविधान बना तो संविधान सभा के कितने सदस्यों ने, संविधान सभा के कितने मेंबर है जिन्होंने क्या किया? संविधान बना उस टाइम संविधान पर हस्ताक्षर किए। कितने सदस्यों ने? तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने। 284 सदस्यों, जितने भी संविधान सभा थी के सदस्य थे, उनमें से 284 सदस्यों ने क्या किया? इस पर हस्ताक्षर किए। यही नोट में एक और लिखना है कि जो हमारी पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस टाइम अस्थायी अध्यक्ष थे चिदानंद सिन्हा। पता है, ये बताया था कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चिदानंद सिन्हा। तो इस टाइम जो पहली बैठक हुई, इस टाइम कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? इस टाइम पहली बैठक के टाइम जो संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 207 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। जब संविधान सभा के कितने सदस्य, जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस टाइम 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, और जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जब अस्थायी अध्यक्ष चिदानंद सिन्हा थे, उस टाइम कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 207 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो हमारी ये क्या है? हमारी संविधान सभा है, जो यहाँ तक हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, इसके सारे पढ़ लिए। कल को हमारे जो लेक्चर है वो प्रस्तावना पर होगा कि प्रस्तावना क्या है। जो हमारा संविधान है उसमें हमारी प्रस्तावना होती है, संविधान की प्रस्तावना, वो क्या है वो कल पढ़ेंगे। तो इसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है ना साथ के साथ में याद हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो अगर आप एक बार भी पढ़ोगे ना तो आपको क्या है बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। बस यही था हमारा, ठीक है।